हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेम्प्ट बाय लॉयर, कंटेम्प्ट बाय जजेस, कंटेम्प्ट बाय स्टेट यानी गवर्नमेंट, या कंटेम्प्ट बाय कॉर्पोरेट बॉडीज। ठीक है, तो चलिए, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत छोटा सा, जल्दी शुरू करके खत्म करते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें जाके देख लो। डिफेंस अगेंस्ट कंटेम्प्ट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, जाके देख लो, सारा कुछ कवर किया हुआ है। ये मैंने उसमें कवर नहीं किया हुआ है, ये कवर किया है अगली वीडियो में, जिसमें है कि जो कंटेम्प्ट लॉ है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्यों, आप वीडियो देख लो, यहाँ पे दोबारा फिर एक लिंक आएगी। तो मैं दोबारा आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताता हूँ क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माने होता है कोर्ट की अथॉरिटी का डिसोबे करना या डिसरेस्पेक्ट करना, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जब आप कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं करते हो ना, तो सिविल कंटेम्प्ट में आता है, या फिर कोई प्रॉमिस आपने कोर्ट को किया है, आप वो पूरा नहीं करते हो। ठीक है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट कब होता है, जब आप कोर्ट की इंसल्ट करते हो, ठीक है, झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाते हो, ठीक है, और इस जस्टिस को होने से रोकते हो, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएगा। किसी भी प्रैक्टिस से, जैसे आपने कोई भी एक झूठी इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर दी सोशल मीडिया पे, या किसी जज के बारे में कुछ भी बोल दिया बिना प्रूफ के, तो दैट विल बी ए क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो यहाँ पे ना मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप ना वीडियो पॉज करके इनका आंसर बताओ। ठीक है, पहले का लिखना, दूसरे का लिखना, तीसरे का लिखना, चौथे का लिखना। क्या जज कंटेम्प्ट के लिए लायबल होते हैं, यस और नो बताओ। क्या लॉयर होते हैं, यस और नो बताओ। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट कौन कौन होते हैं, आपको क्या लगता है, पहले आप वो बताओ, और आपके डाउट अब सोल्व हो जाएंगे अगर कोई डाउट है तो कंटेम्प्ट बाय लायर पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, लॉयर ऑफिसर्स होते हैं कोर्ट के, बट अगर वो कोर्ट की डिग्निटी के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं, तो वो पनिश करे जाते हैं कंटेम्प्ट के लिए। कैसे कंटेम्प्ट करता है भाई कोई लॉयर, अगर वो मिसबिहेव कर रहा है कोर्ट में, जैसे कि साउटिंग, आर्गुइंग एग्रेसिवली और डिसरेस्पेक्टिंग जजेस, किसी जज की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, गाली वाली कुछ दे रहा है, तो वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश करा जाएगा। ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहा है जज को पब्लिक में, फॉल्स एलिगेशंस लगा रहा है, ठीक है, जजेस पे, बेसलेस एलिगेशंस जजेस पे। ठीक है, क्लाइंट को कह रहा है कि भाई कोर्ट को इग्नोर करो। ठीक है, क्लाइंट को एनकरेज कर रहा है कि लॉ को ब्रेक करने के लिए, कोर्ट के ऑर्डर ना फॉलो करने के लिए। ठीक है, केस है इसका पीएन दूधा वर्सेस शिव शंकर 1998 का। इसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि लॉयर क्रिटिसाइज कर सकते हैं जजमेंट को, बट जजेस पे पर्सनली अटैक नहीं कर सकते। तो इस केस को थोड़ा डेप्थ में भी पढ़ते हैं। एक लॉ मिनिस्टर, जो पहले लॉ मिनिस्टर थे ना, पी शिवशंकर, उनका एक स्पीच था। अपने स्पीच में ना जुडिशरी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये रिच का फेवर करती है। ठीक है, तो कोर्ट का डिसीजन क्या था, कोर्ट कह रहे थे फेयर क्रिटिसिज्म यहाँ पे जजमेंट का अलाउ है। ठीक है, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट अथॉरिटी और मेकिंग बेसलेस एलिगेशन, मतलब बिना प्रूफ के कोई भी अगर आप बात बोल रहे हो, ठीक है, अगेंस्ट जज, ठीक है, तो वो कंटेम्प्ट माना जाएगा। जो स्पीच था ना, वो जनरल ओपिनियन था, बट उसकी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, इंसल्ट करने का जुडिशरी का, तो इसलिए वो कंटेम्प्ट हेल्ड नहीं किया गया। ठीक है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कोर्ट के डिसीजन को, बट अटैकिंग जज पर्सनली और लोअरिंग पब्लिक ट्रस्ट, वो नहीं एक्सेप्टेबल है, वो कंटेम्प्ट ही माना जाएगा। कंटेम्प्ट बाय जजेस, जजेस भी लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर वो मिसयूज कर रहे हैं अपनी पोजीशन का, ठीक है, और कोर्ट की डिग्निटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश किए जाएंगे। कैसे, अभी बताते हैं कैसे। अगर वो हायर कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को डिसोबे करती है, तो वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश किया जाएगा। ठीक है, पासिंग ऑर्डर्स विद बैड इंटेंशन, ठीक है, अनफेयर जजमेंट अगर आप दोगे और बाद में वो प्रूव हुआ कि आपने इंटेंशनली अनफेयर जजमेंट दिया था, ठीक है, तो यू विल बी लायबल फॉर कंटेम्प्ट। मेकिंग इंसल्टिंग रिमार्क्स अबाउट जुडिशरी, मतलब अगर कोई जज ओपनली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट करप्ट है, तो वो जज भी कंटेम्प्ट के लिए लायबल होगा। कंटेम्प्ट बाय स्टेट, मतलब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या मिनिस्टर। ठीक है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट को भी कोर्ट की डिसीजन की रेस्पेक्ट करनी होगी। अगर इग्नोर करता है ना और डिसरेस्पेक्ट करता है जुडिशरी की, तो वो भी पनिश होंगे, तो उनको भी पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, एक गवर्नमेंट कैसे कमिट करता है कंटेम्प्ट, कोर्ट का ऑर्डर ना फॉलो करने पर। अगर गवर्नमेंट मना करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है, तो वो कंटेम्प्ट के लिए लायबल होगा। जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है भाई पोल्यूशन कंट्रोल का, और वो इग्नोर करती है, तो वो लायबल होगा कंटेम्प्ट के। ठीक है, थ्रेटनिंग और इन्फ्लुएंसिंग जजेस, अगर कोई मिनिस्टर प्रेशर करता है ना जज को अपने फेवर में रूल करने के लिए, तो वो मिनिस्टर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लायबल होगा। ठीक है, जुडिशरी के अगेंस्ट बोलना, ठीक है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, वो कह रहा है कि कोर्ट तो यूजलेस है भाई, हम उनके ऑर्डर क्यों फॉलो करें, ठीक है, तो वो फिर लायबल होगा। ठीक है,
एक केस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के जजेज की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर, ठीक है। इवन आफ्टर कोर्ट रूलिंग, कोर्ट ने कहा था फिर भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, ठीक है। तो कोर्ट का डिसीजन क्या था कि गवर्नमेंट को कोर्ट के ऑर्डर फॉलो करने चाहिए। हाइडिंग इन्फॉर्मेशन आफ्टर जुडिशियली रूलिंग इज कंटेम्प्ट। मतलब अगर कोर्ट की डायरेक्शन है कि भाई ऐसा करो, तो अगर वो आप नहीं कर रहे हो तो यू विल बी लाइबल फॉर कंटेम्प्ट, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इज द की, ठीक है, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए, ठीक है। की टेक अवे क्या है कि भाई अगर गवर्नमेंट इग्नोर करते हैं ना कोर्ट की रूलिंग को, तो वो भी लाइबल होगी कंटेम्प्ट के लिए। कंटेम्प्ट बाय कॉरपोरेट बॉडीज, जैसे कि कंपनीज होती है, बिजनेसेस होते हैं, कंपनी को भी जुडिशरी की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर वो इग्नोर करते हैं कोर्ट की रूलिंग को या किसी जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी कंटेम्प्ट के लिए लायबल होंगे, ठीक है। कंपनीज कैसे कमिट करते हैं कंटेम्प्ट, तो अगर कंपनी ने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो ना किया, अगर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया इलीगल माइनिंग पे और कंपनी उसको इग्नोर कर रही है, ठीक है, जैसे स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, जैसे कोई बिजनेस लीडर है वो पब्लिकली कह रहा है कि जज रिश्वत लेते हैं, ठीक है, हमें वी डोंट केयर अबाउट देयर रूलिंग, तो यहाँ पे वो स्कैंडलाइज कर रहा है कोर्ट को, ठीक है। ब्राइबिंग और इन्फ्लुएंसिंग, अगर कोई कंपनी ट्राई कर रही है ना जजेस को रिश्वत देने की उनके फेवर में रूल करने के लिए, तो वो भी कंटेम्प्ट के लिए लायबल होगा, ठीक है। एक केस है अरुंधति रॉय 2002, पुरानी वीडियो में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जा करके देख लो। उसमें क्या होता है, कोई पर्सन होता है ना या कोई कंपनी, उसमें क्या डिसीजन आया था कि कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कोर्ट की डिसरेस्पेक्ट करती है, तो वो पनिश होगी भाई, वो पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो सबके आंसर यस है, सभी लायबल होंगे कंटेम्प्ट के लिए अगर वो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं कोर्ट की, तो या डिसोबे कर रहे हैं कोर्ट का। कंक्लूजन क्या है कि कोई भी बंदा लॉ से ऊपर नहीं है, ठीक है। लॉयर, जजेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल या कंपनीज, ठीक है। कंटेम्प्ट मीन्स डिसरेस्पेक्टिंग और डिसोबेइंग द कोर्ट एंड इट इज पनिशेबल। चाहे भाई इन चारों में से कोई भी करे, सब लायबल होते हैं कंटेम्प्ट के लिए। जुडिशरी प्रोटेक्ट होनी चाहिए फेयर जस्टिस के लिए, ताकि तभी तो पनिशमेंट वगैरह कंटेम्प्ट के लिए बनाया हुआ है। वीडियो को पॉज करो और बताओ पनिशमेंट क्या होता है कंटेम्प्ट का, ठीक है, कौन से सेक्शन में है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आएगा उसको सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी उसको देख लेना, यहाँ पे एक रिकमेंडेशन आएगी, इन दो में से एक देखनी है तो ये वाली देखना, क्योंकि ये मैं खुद चूज करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।